सोचिए, एक तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एथलीट और एक वेटलिफ्टर जो भारी वजन उठा रहा है, इनमें कॉमन क्या हो सकता है? जवाब छिपा है फिजिक्स के 3 बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट्स में: वर्क, एनर्जी और पावर। आज हम इन्हीं रोजमर्रा के शब्दों के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई जिम में खड़ा है, हाथ में एक भारी सा डंबल पकड़े हुए, पसीना आ रहा है, मसल्स कांप रही हैं। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि वो काम कर रहा है ना? शायद नहीं। फिजिक्स की दुनिया में इसका जवाब थोड़ा अलग है, और यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें साइंस की नजर से देखना होगा। आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंस की भाषा में वर्क का असली मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे एनर्जी की, जो काम करने के लिए जरूरी है। इसके बाद हम एनर्जी के अलग अलग रूपों को देखेंगे और जानेंगे उस नियम के बारे में जो कभी नहीं टूटता। और आखिर में हम ये सब जोड़ेंगे पावर के कॉन्सेप्ट से। तो चलिए वापस आते हैं हमारे उस जिम वाले सवाल पर। इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि फिजिक्स में वर्क या कार्य का मतलब क्या होता है। और यकीन मानिए, यह हमारी रोज की सोच से थोड़ा अलग है। तो असली बात यह है, साइंस में वर्क तभी माना जाता है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, किसी चीज पर कोई फोर्स यानी बल लगना चाहिए, और दूसरी, वो चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई पूरी ताकत से एक दीवार को धक्का दे रहा है, फोर्स तो लग रहा है पर दीवार तो हिली नहीं, तो फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, जीरो वर्क। है ना कमाल की बात? और सबसे बढ़िया बात क्या है, हम इसे नाप भी सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। वर्क यानी W बराबर है फोर्स यानी F को डिस्प्लेसमेंट यानी S से गुणा करने पर। बस इतना ही। इस छोटे से फॉर्मूले से हम यूनिवर्स में हो रहे हर काम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम वर्क को नापते किस में हैं? इसका यूनिट है जूल। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, एक छोटा सा सेब जमीन से उठाकर 1 मीटर ऊपर रखने में जो काम होता है वो लगभग 1 जूल है। अब थोड़ा आसान लग रहा है ना? अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। वर्क हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क तो वो है जब हम किसी बक्से को धक्का देते हैं और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव वर्क, सोचिए जब गाड़ी में ब्रेक लगता है, गाड़ी आगे जा रही है पर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ये नेगेटिव वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो चीजों को धीमा कर देता है। ठीक है, तो अगर वर्क वो एक्शन है जो हम करते हैं, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज है जो हमें वो काम करने की ताकत देती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी काम करने की करेंसी है। जैसे पैसे से सामान खरीदते हैं, वैसे ही एनर्जी से काम करते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा काम। ये फिजिक्स की इकोनॉमी है। तो साइंस की भाषा में एनर्जी का मतलब है काम करने की क्षमता या कैपेसिटी टू डू वर्क। और क्योंकि वर्क और एनर्जी इतने जुड़े हुए हैं, इनका यूनिट भी सेम है। जी हां, एनर्जी को भी हम जूल में ही नापते हैं। और ये एक तरह का लेन देन है। जब भी कोई काम होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जैसे जब कोई बॉलर गेंद फेंकता है, तो वो अपने शरीर की एनर्जी गेंद को दे देता है। बॉलर की एनर्जी कम हुई और गेंद की बढ़ गई। ये एनर्जी का ट्रांसफर हमारे चारों तरफ लगातार चलता रहता है। और हां, एनर्जी का कोई एक रूप नहीं है, ये कई शक्लों में आती है। हमारे खाने में केमिकल एनर्जी है, सूरज से लाइट एनर्जी मिलती है, और हमारे गैजेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चलते हैं। पर आज हम 2 खास तरह की एनर्जी पर फोकस करेंगे, एक जो हरकत से जुड़ी है और दूसरी जो स्टोर की जा सकती है। तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी की दुनिया में चलते हैं। इसके 2 मेन टाइप हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी यानी गति की एनर्जी, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी। आइए पहले काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सीधा मतलब है मोशन की एनर्जी। हर हिलती डुलती चीज में ये होती है, एक छोटे से कंचे से लेकर उड़ते हुए रॉकेट तक। कोई चीज जितनी तेज चलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जरा इसका फॉर्मूला देखिए, ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। काइनेटिक एनर्जी मास m और वेलोसिटी v दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन वेलोसिटी यानी स्पीड कई ज्यादा असर डालती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में v का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज की स्पीड डबल कर दें, तो उसकी एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। जबरदस्त है ना? अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। यह है स्टोर्ड एनर्जी।
वो एनर्जी जो छुपी हुई है और बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। सोचिए, एक खींचा हुआ तीर कमान, या पहाड़ की चोटी पर रखा एक पत्थर, या एक दबा हुआ स्प्रिंग। इन सब में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब हम किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो हम ग्रेविटी के खिलाफ काम करते हैं, और ये जो काम हम करते हैं वो उस चीज में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। इसका फॉर्मूला है EP = mgh। मतलब चीज जितनी भारी होगी और उससे जितना ऊंचा उठाएंगे उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स के सबसे बड़े और सबसे जरूरी नियमों में से एक की। एक ऐसा नियम जो कभी कभी नहीं टूटता। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल सच है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी कायनात में एनर्जी की कुल मात्रा हमेशा फिक्स रहती है। ये बस अपनी शक्ल बदलती रहती है, कभी पोटेंशियल से काइनेटिक, कभी केमिकल से हीट, लेकिन टोटल अमाउंट हमेशा उतना ही रहता है। ये अल्टीमेट रिसाइकलिंग है। तो हमने वर्क यानी क्या काम हुआ और एनर्जी यानी काम करने की क्षमता को समझ लिया है। अब हमारी पजल का आखिरी टुकड़ा है पावर। और पावर का लेना देना सिर्फ एक चीज से है, स्पीड। मतलब हम कोई काम कितनी तेजी से करते हैं। सिंपल शब्दों में पावर का मतलब है कि एनर्जी कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। मान लीजिए कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है। अगर वो ये काम 10 सेकंड में करता है तो उसने ज्यादा पावर इस्तेमाल की, बजाय इसके कि वो वही सीढ़ियां 20 सेकंड में चढ़े। काम तो दोनों बार बराबर हुआ, पर सारा खेल टाइम का है। जरा स्टेबल को देखिए। मोटर A और मोटर B दोनों ही 1000 जूल का काम कर रहे हैं, लेकिन मोटर B ये काम सिर्फ 5 सेकंड में कर देता है, जबकि मोटर A को 10 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मोटर B काम तेजी से कर रहा है, वो मोटर A से 2 गुना पावरफुल है। बिल्कुल सिंपल। किलोवाट शब्द तो सुना ही होगा। ये कुछ नहीं, बस 1000 वॉट होता है। अगली बार जब कोई माइक्रोवेव या हेयर ड्रायर देखे तो उस पर लिखा वॉट चेक करना। वो नंबर हमें ये बताता है कि वो डिवाइस हर सेकंड कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। बस यही है पावर। तो अगली बार जब किसी को दौड़ते या एक्सरसाइज करते देखें तो इस बारे में सोचिएगा। क्या वो धीमी रफ्तार से ज्यादा देर तक काम करने पर फोकस कर रहा है, या फिर वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर अपनी पावर टेस्ट कर रहा है? अब हम जानते हैं कि फिजिक्स की नजर में इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है।